वो सीधे राजकुमारी को मारने के लिए तलवार उठाता है, लेकिन तभी सेवक बीच आकर उसे बचा लेता है और उसी पल अपनी जान गंवा देते हैं। दूसरी तरफ भैरव बिल्कुल नहीं डर रहा था, क्योंकि कबीले के सभी कैदियों की जीवन शक्ति भैरव के पास थी। वो बोला, अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं एक पल में सबको खत्म कर दूंगा। ये देखकर आर्यन सीधे उसके सामने पहुंचता है। भैरव तुरंत अपनी कमर पर रखा ताबीज बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आर्यन उसकी चाल समझ जाता है और उसे जमीन पर गिरा देता है और उसी मौके का फायदा उठाकर वो कैद किए गए लोगों की आत्मा को आजाद कर देता है। अब सही समय आ चुका था। त्रिशा तुरंत अपने कबीले को इकट्ठा होने का आदेश देती है। दुश्मनों को खत्म करो, राजकुमारी श्रेया को मारो, अपने राजा को बचाओ। एक ही आदेश में पूरा कबीला उठ खड़ा होता है। आर्यन भी अपनी सारी ताकत लगाकर एक खतरनाक तलवार बनाता है श्रेया को खत्म करने के लिए। तभी श्रेया चिल्लाती है, गुरुजी मुझे बचाइए। उधर गुरु का एक वार आर्यन की आत्मा को फिर से तोड़ देता है। वो एक जादुई चक्र खोलकर श्रेया को दूर से बचाने की कोशिश करते हैं। आर्यन पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आत्मा टूट चुकी थी और वो हार जाता है। गुरु भी बहुत कमजोर हो चुके थे, जिससे कैद का जादुई घेरा ढीला पड़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर काव्या एक खास शक्ति से भाग निकलती है, लेकिन भागते भागते वो रास्ता भटक जाती है और गलती से गुरु के निजी कक्ष में पहुंच जाती है। वहाँ उसे एक सीक्रेट कमरा मिलता है, जिसमें एक पेंटिंग थी और वो पेंटिंग बिल्कुल श्रद्धा जैसी दिखती थी। जैसे ही वो उसे छूने जाती है, अचानक पेंटिंग में हलचल होने लगती है और एक अजीब सी शक्ति उसमें समा जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही गुरु उसे पकड़ लेते हैं और फिर से कैद कर देते हैं। उधर आर्यन और उसके साथी लड़ाई जीत चुके थे। उन्होंने अपने राजा को भी आजाद कर दिया था, लेकिन आर्यन का शरीर जवाब दे चुका था। उसकी आत्मा टूटने लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय काव्या के अंदर भी एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि आर्यन के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे गुरु से मिलना है। उधर राजा उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद कमजोर था और वो ये जादू नहीं कर पाता। तब त्रिशा उनसे विनती करती है और झूठ बोलती है कि वो और आर्यन एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर आपने उसे नहीं बचाया तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर राजा मान जाता है। आखिरकार त्रिशा अपनी आधी ताकत लगाकर आर्यन की आत्मा को ठीक कर देती है, लेकिन वो चाहती थी कि ये बात राज ही रहे। वो नहीं चाहती थी कि आर्यन उस पर एहसान समझे। अब आर्यन ठीक हो चुका था और काव्या के अंदर का एहसास भी शांत हो गया। तभी गुरु उसके पास आते हैं। काव्या उन्हें धमकी देती है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं खुद को मार दूंगी। लेकिन गुरु को उसकी जान की कोई परवाह नहीं थी। वो पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखे हो? तब गुरु कहते हैं, ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम ये शतरंज का खेल जीत गई तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। काव्या मान जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि गुरु बिल्कुल नियमों के बिना खेलते हैं और वो बुरी तरह हार जाती है। असल में उसे कैद रखने का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन उसकी वजह से कई बड़ी चीजें अपने आप सही दिशा में जा रही थीं और आखिर में सब कुछ उसी नतीजे तक पहुंचेगा जो गुरु चाहते हैं। काव्या गुस्से में पूछती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? गुरु हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, इस पूरी दुनिया को अपने तरीके से चलाना।